नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बड़ी उम्मीद की जा रही थी, बड़ी संभावनाएं जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री लोकसभा में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहाने राहुल गांधी के आरोपों का, हमलों का जवाब देंगे तो क्या माहौल होगा, वो कैसे जवाब देंगे, कहां पर राहुल पर प्रहार करेंगे, कैसे उन्हें उनका मजाक उड़ाएंगे, कैसे उनको नीचा दिखाएंगे, कैसे तथ्यों और तर्कों को तोड़ मरोड़ कर एक नई फिज़ा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें वो माहिर हैं। ये हुनर उनको बहुत अच्छे से आता है और इसका प्रदर्शन वो संसद के अंदर और संसद के बाहर चुनावी रैलियों तक में करते आ रहे हैं। इसलिए बड़ी उम्मीदें थी लोगों की और बड़े पैमाने पर लोगों ने उनके लोकसभा में जवाब को देखा होगा और काफ़ी लंबा जवाब था। लगभग 2.5 घंटे प्रधानमंत्री बोले। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उसमें वो सब चीज़ें थीं जिसकी लोग संभावना जता रहे थे, जिसकी उम्मीद कर रहे थे लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आकर्षण, वो करिश्मा जो पहले मोदी जी के भाषण में होता था, वो दिखलाई नहीं दिया। ऐसा लगा कि वो बड़े मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से राहुल का जवाब दे पाएँ, राहुल गांधी के हमलों का जवाब दे पाएँ और एक जो अपनी भाषण कला के ज़रिए प्रभाव पैदा करने की कोशिश करने में वो कामयाब रहते हैं, वो इस बार फिर से कर पाएँ। लेकिन बात जमी नहीं। अब बात जमी नहीं, क्यों नहीं जमी? क्या राहुल गांधी इतना बढ़िया बोले थे कि उसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता था? क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, जो हमले किए थे, उनकी काट प्रधानमंत्री के पास थी नहीं, इसलिए वो फेल हो गए प्रभाव डालने में? या फिर कहीं उनके अंदर ही कमज़ोरी थी? ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं प्रधानमंत्री अब चूंकि पहले वाले प्रधानमंत्री नहीं हैं, 240 सीटों वाले बीजेपी के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, जोड़ तोड़ करके सरकार बनी है और वो कई हिस्सों में कमज़ोर हो चुके हैं। क्या इस वजह से वो जो कॉन्फिडेंस के साथ वाकपटुता आती है वो उनमें नदारत थी? क्या ये एक बड़ी वजह थी? जाहिर है ये एक सच्चाई है। क्या दूसरी बड़ी वजह ये थी कि विपक्ष इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब आप हंसी मजाक में खारिज नहीं कर सकते हैं? हल्की फुल्की बातों से, कुछ भरमाने वाली, कुछ बहकाने वाली बातें करके आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए आपको बहुत ही ठोस बातें करनी पड़ेंगी। जैसे राहुल ने ठोस बातें की बहुत सारी, उनका जवाब उनको देना था, लेकिन वो जवाब वो नहीं दे पाए। शायद इसकी एक बड़ी वजह रही कि पूरे उनके भाषण के दौरान विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे, उनका हौसला तोड़ते रहे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुना जाए, और अगर ध्यान से सुनने वाले नहीं होते हैं तो वो अपनी लय भी खो देता है, ताल भी खो देता है, और जो बोल रहा है उस पर भी उसका विश्वास डोल जाता है। तो प्रधानमंत्री के साथ क्या इस वजह से ये चीज़ें हुई कि वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए, या कोई और वजह थी? ये भी वजह हो सकती है कि अब उनके पास नया कुछ था ही नहीं कहने को। वो पुरानी चीज़ें रिपीट कर रहे थे। वही नेहरू बार बार आ रहे थे, वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस। राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू के बजाय बालक बुद्धि कह दिया, बालक कह दिया। इस तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश की। लेकिन ये ध्यान रहे कि अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको इतने हल्के नहीं उतरना चाहिए था, लेकिन वो उतरे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो चोट की थी उससे वो विचलित तो हुए होंगे। अब उसका जवाब वो ठीक से नहीं ढूंढ पाए, इसलिए बालक बुद्धि जैसे जुमलों का इस्तेमाल उन्होंने किया। कांग्रेस के लिए परजीवी जैसे जुमले का इस्तेमाल किया और कांग्रेस पर विपक्ष का आरोप लगाया कि वो अराजकता फैलाना चाहता है। अब ये तमाम चीज़ें जो है ना, अब लोगों के गले नहीं उतरती हैं। पहले उतरती थी, क्योंकि पहले मोदी जी को लेकर विश्वास था, उनकी गारंटी को भी गंभीरता से लेते थे, उनकी बातों को। अब पूरे एक्सपोज हो चुके हैं प्रधानमंत्री। अब उनमें वो दम धड़ाका रह नहीं गया है, इसलिए लोगों को अब वो जब कुछ ये सारी चीज़ें कहते हैं तो लोगों को भरोसा नहीं होता है। उनको लगता है ये तो बोलते ही रहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं।
फिर महत्वपूर्ण मुद्दों को उन्होंने गंभीरता से लिया नहीं। उन्होंने मणिपुर की बात को बिल्कुल खा गए। मुसलमान शब्द का एक बार भी उच्चारण नहीं किया उन्होंने। माइनॉरिटी की समस्याओं को भूल गए। अपनी चिंताएं दोहराते रहे कि कैसे जो पिछड़े, दलित और ये वर्ग हैं उनसे छिटक गए और उनकी चुनावी सफलता को बहुत ही कम कर दिया। वो खुन्नस थी जो उन्होंने कांग्रेस पर उतारी। उनको अंबेडकर के साथ नेहरू का व्यवहार और ये सारी चीज़ें वो उठाकर लाए, जिनमें ज़्यादातर चीज़ें झूठ थी। इसलिए अब वो झूठ बहुत सारे खुल गए प्रधानमंत्री के लिए, इसलिए उन्हें दिक्कत पैदा हो रही थी। तो कुल मिलाकर ये कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी का ठीक से जवाब दे नहीं पाए, वो बहुत असरकारक नहीं था। गोदी मीडिया ज़रूर उसी को महिमा मंडित करता रहेगा, लेकिन जो सुनने वाले हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि वो 5 साल 10 साल पुराने मोदी को सुन रहे हैं, जो आत्मविश्वास से भरा होता था और तमाम तरह की चीज़ें कह के आकर्षित करता था। शायद वो आकर्षण खोखला था, वाक जाल था, जो अब टूट चुका है और लोग अब उनको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और ये एक बड़ी खतरे की घंटी है मोदी जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके गठबंधन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।